हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अजब गजब इंग्लिश। आज हम करने जा रहे हैं कंफ्यूजिंग वर्ड इन इंग्लिश और इसका हम करेंगे पार्ट 2। मैंने पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस किया है तो उसे जाके देख लेना। तो वहां पर मैंने 5 जो कंफ्यूजिंग वर्ड हैं उन्हें डिस्कस किया था और आज हम फिर 5 कंफ्यूजिंग वर्ड जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। कौन कौन से वर्ड हैं आप यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीन पर। ये सारे वर्ड हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझते जाइएगा। हमारा पहला वर्ड है अलॉट और अलॉट। अब यहाँ पे देखो ए उसके बाद स्पेस है उसके बाद लॉट है। इसका मतलब क्या हो गया, कोई भी चीज ना बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, ठीक है ना। और दूसरा है अलॉट, कोई स्पेस नहीं है। इसका मतलब क्या है, टू असाइन। अब ध्यान से एग्जांपल देखो, समझ आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं यहाँ पे आई हैव अ लॉट ऑफ सॉक्स, मतलब क्या, मेरे पास बहुत ज्यादा सॉक्स हैं। आगे बात समझ में। उसके बाद दूसरा है द टीचर हैज अलॉटेड 20 मिनट्स फॉर द टेस्ट। मतलब क्या कि टीचर ने 20 मिनट ही दिया है, किसके लिए, टेस्ट के लिए। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट है आपका एल्यूजन एंड इल्यूजन, ठीक है। एक तो है ए से, ठीक है, जो है एल्यूजन। एल्यूजन का मतलब क्या है, अ रेफरेंस टू समथिंग, स्पेशली नाउन के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है ना। उसके बाद इल्यूजन जो है, इल्यूजन क्या है, अ फॉल्स परसेप्शन। जो हमें मतलब कि भ्रांति होती है ना कि ऐसा है बट वैसा होता नहीं है, दैट इज व्हाट इल्यूजन। ओके, एग्जाम्पल देखो तब आपको अच्छे से समझ आएगा। क्या कहता है, द स्टोरी हैज एन एल्यूजन टू आर्कने, अ कैरेक्टर फ्रॉम ग्रीक माइथोलॉजी, ठीक है ना। कि ये जो नेम है, ठीक है, ये नेम जो है ये क्या है, एक एल्यूजन है। मतलब क्या, रेफरेंस है, कहां से, ग्रीक माइथोलॉजी से, ठीक है। दूसरा है सी इज अंडर द इल्यूजन दैट शी विल गेट द जॉब। मतलब क्या, उस लड़की को ये भ्रांति है, ठीक है, उसको ऐसा लगता है कि मुझे जॉब मिल जाएगी बट ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट है आपका अलाउड और दूसरा है अलाउड, ठीक है ना। देखो अलाउड जिसमें सिंगल एल है, ठीक है ना, उसके डब्ल्यू नहीं है, ठीक है। सीधी सी स्पेलिंग देख लो, ALOUD। अलाउड यहाँ पर क्या है, स्पीकिंग वॉइस। मतलब क्या, जब हम जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, दैट इज व्हाट अलाउड, ठीक है ना। उसके बाद है अलाउड, ALLOWED। इसका मतलब है परमिशन देना, ठीक है। एग्जाम्पल देखो अच्छे से समझ आ जाएगा। क्या कहा गया है, द टीचर रीड अलाउड टू हर स्टूडेंट्स। जो टीचर है वो जोर जोर से पढ़ रही हैं, ठीक है ना, रीड कर रही हैं अपने बच्चों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट है अलाउड, ठीक है, जिसमें है परमिशन के लिए। द टीचर अलाउड हर स्टूडेंट्स टू रीड आउटसाइड। मतलब क्या, कि टीचर ने परमिशन दे दी, भाई बाहर जाकर पढ़ सकते हो। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट देख लीजिए हमारा फोर्थ। फोर्थ क्या है, अपार्ट और अपार्ट। अब देखो अपार्ट का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से अलग हो जाना। एग्जाम्पल देखो अच्छे से समझ आएगा। देयर फैमिली वॉज टर्न अपार्ट बाय द वॉर। वर्ल्ड वॉर था या फिर कोई कम्युनल वॉर था जिसकी वजह से परिवार के लोग एक दूसरे से बिछड़ गए, वो क्या बना हमारा अपार्ट, ठीक है। और दूसरा है ए पार्ट। ए पार्ट का मतलब क्या है, किसी भी चीज का हिस्सा होना। देखो हरी वॉन्ट्स टू बी अ पार्ट ऑफ वॉलेंटियर टीम। मतलब क्या है, कि हरी जो है, ठीक है ना, टीम का हिस्सा बनना चाहता है। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट देख लीजिए फिफ्थ। फिफ्थ में लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है अवार्ड और रिवॉर्ड में, ठीक है। देखो अवार्ड जो है ना, इसका मतलब क्या है, कि किसी भी इंसान को, ठीक है, उसके मेरिट के बेस पे, ठीक है, हम उसे अवार्ड देते हैं। एग्जाम्पल देखो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। क्या है, रियान वॉज अवॉर्डेड अ मेडल फॉर हिज ब्रेवरी, ठीक है। कि जो रेयान था वो बहुत ज्यादा ब्रेव था, इसकी वजह से उसे क्या मिला, मेडल मिला। तो अवार्ड आ जाएगा यहाँ पे, अवॉर्डेड। आगे बात समझ में, ये V2 यूज किया है मैंने। नेक्स्ट है रीवॉर्ड। रीवॉर्ड का मतलब क्या है, रिलेटेड टू, जैसे कि मनी हो या फिर कोई भी चीज। अगर हम किसी से खुश हो जाते हैं ना तो उसे कोई चीज देते हैं। जैसे देखो सेठ जी रिवॉर्डेड द रामू फॉर हिज ओबीडियंस, ठीक है। जो सेठ जी थे वो रामू से बहुत खुश थे, तो उन्होंने उसने मतलब सेठ जी ने रामू को कोई रिवॉर्ड दिया। मे बी उसको कोई पैसा वैसा दिया हो, कोई नए कपड़े वगैरह दे दिए हो, ठीक है। तो इसे बोलते हैं रिवॉर्ड। आई होप इट इज क्लियर। आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो और ये जो 5 हमने कंफ्यूजिंग वर्ड है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आप कभी भी इनमें गलतियां नहीं करोगे। इस तरीके
तरीके की और भी वीडियोस आएंगी, उसे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हमेशा की तरह आज भी यही बात कहूंगी, अगर तुम्हें लगता है ना कि मेरे चैनल पर आके तुमने 1 मिनट भी यूटिलाइज किया, कुछ तो सीखा है ना, तभी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कुछ और कंफ्यूजिंग वर्ड जो है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपने आसपास के एरिया को साफ सुथरा रखना। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।